नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। एक कहानी नहीं, घर घर की सच्चाई है। आज सुगंधा अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। तब उसे पता चला कि वह अपने बच्चों की छुट्टी के बाद मायके आ रही है। तब उससे भी पूछा, दीदी तुम भी आ रही हो क्या? आ जाओ, हम दोनों साथ रह लेंगे। तब सुगंधा ने कहा, मुझे माँ जी से बात करनी होगी। तभी उसकी सासू माँ ममता जी की आवाज आई। वो बोली, बहू कब तक फोन पर लगी रहेगी? आज चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? शाम का समय था। फिर जब वह चाय बनाकर लाई तब सासू माँ बोली, अरे बहू तेरा चेहरा पढ़ सकूं हूँ मैं, कोई बात करनी है क्या? तेरा चेहरा देखकर लग रहा है कुछ पूछना चाहती है पर बोल ना रही है, क्या बात है? तब बड़ी हिम्मत करके वह बोली, माँ जी मेरी बहन मायके आ रही है, मैं भी चली जाऊं क्या? पिछली बार भी उसके साथ रह ना पाई थी। इतना सुनते ही वे बोली, अरे कितने दिन रहोगी वहाँ? तब वह कहती है, 5-6 दिन तो रह ही लूंगी। साल भर में एक बार ही रक्षाबंधन पर तो मौका मिलता है। तब सासू माँ जी बोली, अरे बहू यहाँ घर का काम कौन संभालेगा? मुझसे अब ना होता है। तब सुगंधा ने कहा, माँ जी बाजू में रज्जू जो है ना वह काम कर दिया करेगी। इतना सुन सासू माँ बोली, ओ कितना करेगी? उनके इस प्रश्न को सुन बहू बोली, माँ जी वह बर्तन कपड़े तो कर ही लेगी, झाड़ू रोज सुबह बस लगवा लेना, पोछा का क्या है, 2-3 कमरों में करा लेना, मेरे कमरे में जरूरत ही नहीं, बैठक और किचन बस में ही काफी है। फिर उसकी सासू माँ बोली, अच्छा चली जा, पर तू जितने कपड़े टंगे हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़े टावल चादर वगैरह हैं वो सब धुल कर ही जाना। उसने जी का हाँ में सिर हिला दिया। तब और उन्हें याद आया तो वो कहने लगी, कपड़े प्रेस भी करके जाना, नहीं तो मेरा बेटा परेशान हो जाएगा, और सूखा नाश्ता भी बनाकर रख जाना। इतने में मन ही मन बड़बड़ाते हुए सुगंधा कहने लगी, कहिए तो 1 सप्ताह का खाना भी बनाकर रख जाऊं। अरे क्या सोचने लगी बहू? सासू माँ ने चैतन्य करते हुए बोला। फिर वह बोली, कुछ नहीं माँ जी। अंदर जाते हुए सुगंधा बड़बड़ करते हुए बोलने लगी, नाम के ही अनुरूप तो इनके अंदर ममता ही नहीं है। पता नहीं मेरे मायके जाने के नाम पर सासू माँ के क्यों 12 बजने लगते हैं। मुझे तो लग रहा है कि कब पहुंच जाऊं, सबसे खूब बातें करूं, कितना मजा आएगा। फिर वह जल्दी जल्दी सब काम करने लगती है। अगले दिन तैयारी करके मायके चली जाती है। फिर बीच बीच में सासू माँ से फोन पर बात भी करती रहती है। खाना पीना और दवा के बारे में भी सासू माँ से पूछ लेती है। जब उसकी माँ भी फोन पर बात करती हैं तब वो कहती हैं, अरे बहन जी कैसे हो पूछ रही हैं आप? बस अभी अभी काम से फुर्सत मिली है। अब कब भेज रही हैं सुगंधा को? मेरे से कोई काम ही नहीं होता। 2 दिन रहे या 4 दिन क्या होता है, मिल तो लिया ना। ऐसा कीजिए जल्द से जल्द भेज दीजिए। अब सुगंधा फोन पर सासू माँ से बात करती है और कहती है, माँ जी मैं परसों पहुँच जाऊंगी। अब मायके में वह अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी सासू माँ ऐसी क्यों हैं? 2 दिन 4 दिन काम क्या करना पड़ रहा है, उन्हें तो बड़ी परेशानी हो रही है। और एक आप हैं जो 75 की उम्र में होकर भी इतना काम करती हैं। अब 8 दिन बाद सुगंधा जैसे ही घर में पहुंचती है तो माँ जी कहती हैं,
आ गई आराम करके? एक मैं हूँ जो घर में इतनी परेशान हूँ, मेरी कमर तो काम के मारे अकड़ गई है। तब वह पानी पीने किचन में पहुँचती है तो देखती है कि किचन पूरा फैला पड़ा है, बर्तन भी धुलने पड़े हैं, कपड़े का ढेर भी टंगा है। तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये सब देखकर वह माँ जी से पूछती है, अरे माँ जी, इतने सारे बर्तन झूठे क्यों पड़े हैं? रज्जू नहीं आई क्या? तब ममता जी कहती हैं, अरे जब तुझे आज ही आना था तो क्यों उसे आज के पैसे देना? मैंने मना कर दिया। तब वह कहती है, माँ जी, मैं सफर से आई हूँ तो सीधे काम में लग जाऊं? पानी भी पीना तो पहले गिलास मांजूं, फिर पानी पी लूं? ऐसे भी क्या पैसे बचाना? माँ जी वह कांच के गिलास में पानी लेकर पी लेती है। अब चाय पीना हो तो ममता जी को इतना भी नहीं हुआ कि बहू को एक कप चाय बनाकर दे दें। वह मन में बड़बड़ा कर चाय का डंका सिंक से निकालकर साफ करती है और चाय बनाकर माँ जी को देते हुए कहती है, माँ जी, एक दिन और रज्जू से काम करा लेती तो क्या हो जाता? वैसे ही मुझे तो सारे काम करने ही हैं। तब सासू माँ कहती हैं, अरे तो समझते क्यों नहीं? एक दिन का पूरे 100 रुपया लेती है रज्जू। तब सुगंधा कहती है, माँ जी, आपके 100 रुपये बचाने के चक्कर में यदि मैं थकान से बीमार हो गई तो 100 के जगह कई 100 लग जाएगा। तब आपको समझ आएगा। और वह चाय पीकर किचन में जाकर कहने लगती है, ओखली में सिर दिया है तो पीटना तो पड़ेगा ही। और वह किचन समेटने लगती है। दोस्तों, हम कहीं से आते हैं तो तुरंत काम करने का मन नहीं होता है। खासकर सफर से लौटे हों तो लगता है कोई चाय पानी तो दे ही दे, लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं सोचते हैं और ना ही चाय पानी देते हैं किसी को। ऐसी बहुत से घरों की कहानी होती है। एक तरफ मायके जब पहुंचो तो माँ कितना कुछ सोचती है कि बेटी को ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी, पर अधिकतर देखा गया है कि वही माँ सास बनने पर बहू के कहीं से आने पर ऐसा नहीं करती है। बहनों, क्या ये बात सच है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि लेटेस्ट कहानी आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।